नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बेहतरीन सवाल है ना, जिन सवालों को आप वित्त क्रमानुपाती के नियम से बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। देखिएगा, पहला सवाल हमारा यह है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 पेंसिल खरीदता है। 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी पेंसिल बेचना चाहिए, पूछा गया। मेरे दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखना, यदि मैं 1 रुपए में खरीद रहा हूँ, कुछ पेंसिल खरीद रहा हूँ और 1 रुपए में ही मैं कुछ लाभ लेकर बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक चीज तो देखा कि सीपी 1 रुपए, एसपी भी 1 रुपए। और जब ये दोनों हो जाए तो हमेशा याद रखना, परसेंट के जस्ट अपोजिट या व्युत्क्रमानुपाती क्या बनने लगेगा, ऑब्जेक्ट वस्तुओं की संख्या बनना चालू हो जाता है। यहाँ पर दिया गया कि भाई मैंने क्या किया कि 1 रुपए में 8 पेंसिल खरीदा और 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में मुझे कितने पेंसिल क्या करना है, बेचना है। मतलब प्राइस वही है। जब प्राइस सेम रहे तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, मैंने कहा कि भाई मैं एक चीज कह सकता हूं कि जो सीपी होगा मेरे पास, ये 100% होगा, मानते हो, ठीक है। यदि मैं 60% के लाभ पर बेचूंगा तो एसपी जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 160% होगा। ध्यान समझना। अब मैं अभी एक चीज बताया हूं कि भाई परसेंट के उल्टा क्या होगा, तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान समझना, ठीक है। तो मैंने परसेंट को उल्टा यदि ऑब्जेक्ट देख रहा हूं तो मैं कहूंगा ये 20 से कट जाएगा, 20×25 और ये हो जाएगा 20×8=160। अब हमने शुरू में क्या किए, 1 रुपए में 8 पेंसिल खरीदे थे। देखो 8 का मान 8 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5। अतः 60% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए मुझे कितने पेंसिल बेचना चाहिए, तो मैंने कहा भाई 5 पेंसिल बेचना चाहिए और यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार का अगला सवाल ये है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि भाई एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, ठीक है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए। 1 रुपए में कुछ खरीदा और मुझे 1 रुपए में ही बेचना है, लेकिन कुछ प्रॉफिट कमा कर बेचना है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, ये मेरा परसेंट, ठीक है, ध्यान समझना। भाई मैंने 100% पर खरीदा, ध्यान समझना, और 50% के लाभ पर बेचना चाहूंगा, मतलब बेचूंगा कितने पर, तो आप कहोगे 150 पर। मैं अभी बताया हूं कि परसेंट के जस्ट अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहोगे भाई ऑब्जेक्ट होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना। यदि मैं ये कहूँ कि ये कट रहा है 50 से, 50 दूनी 100 होता है, और ये होता है 50 दिया, मैंने कहा 150। शुरू में मैंने 1 रुपए में कितने खरीदा था, ये आपके लिए सीपी है क्योंकि 100% प्राइस है, और ये एसपी क्योंकि आप 50% लाभ के साथ बेच रहे हो। अब ध्यान से देखो, 3 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर 9 वस्तु दे रखा है, 9 कलम दे रखा है, मतलब 3 का 3 गुना है, ठीक है। तो 2 का मान कितना होगा, तो भाई 2 का 3 गुना होगा, है ना। यहाँ पर 3 का गुना किया गया है तो यहाँ पर भी 3 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 दूनी 6। अतः 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम में बेचना चाहिए, तो मैंने कहा भाई 6 कलम बेचना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल फिर ये रहा, 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये पूछा गया है। शुरू में क्या किया, 1 रुपए में 4 वस्तु बेचा तो उसे 4% की हानि हुई है। मतलब हम एक चीज तो बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान समझना मेरी बात, यहाँ पर शुरू में ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों एसपी है ना, शुरू में भी बेचा जा रहा है, लास्ट में भी बेचा जा रहा है ना भाई, दोनों बार, लेकिन सेम प्राइस में बेचा जा रहा है। और सेम प्राइस में बेचे तो हम कहेंगे कि ये SP1 और ये हो जाएगा आपके SP2। ध्यान समझना यार। तो मैंने क्या किया, शुरू में 4 ऑब्जेक्ट बेचा, बाद में 3 ऑब्जेक्ट। तो मैं अभी ये बोलना चाहता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट के उल्टा क्या होता है, तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट के उल्टा परसेंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के उल्टा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे परसेंट होगा। शुरू में जब मैं 4% की हानि पर बेचा तो आप कहोगे कि भाई 100 में से मैं 4% की हानि पर बेचूंगा, मतलब बेचूंगा कितने में इसको, तो आप कहोगे भाई 96 में। बेचोगे कि नहीं बेचोगे, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान समझना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि उल्टा किया हमने, है ना, 4 को नीचे और 3 को ऊपर। ध्यान समझना। अब परसेंट की बात करें तो ये हुआ है आपके पास 96%। कितने परसेंट हुआ है, 96%, क्योंकि 4% हानि पर बेच दिया मैंने। 4% हानि के साथ मैंने 96 पर बेचूंगा। आप देख पा रहा कि ये कितने गुना है भाई, मैंने कहा ये तो 32 गुना है ना। 32 दिया कितना होता है, 96, तो ये भी 32 गुना होगा मेरे प्यारे भाई।
तो जब 32 गुना होगा तो मैं कह सकता हूँ कि 32 चौक कितना होता है, 128 होता है। कितना होता है, 128। मतलब मैं अब 128% पर बेच रहा हूं, मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप कहोगे 28% का होगा ना भाई, क्योंकि 100 में खरीदा गया था, हमने 28% ज्यादा पर बेचे 128 पर, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 28% का। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में, बहुत सरल तरीका है ये। देखिएगा अगला सवाल बनेगा, एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 कलमे खरीदता है और 1 रुपए में 15 कलमे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां पर भी हम देखें कि प्राइस सेम है, 1 रुपए में खरीदा गया, हालांकि कुछ ज्यादा खरीदा गया, और 1 रुपए में बेचा गया, हालांकि कुछ कम बेचा गया, अलग मैटर है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि भाई ये सीपी और एसपी, और हमको पता है कि परसेंट की यदि हम बात करें, ध्यान समझना, तो मैंने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट के उल्टा डायरेक्ट क्या बनता है, तो मैंने कहा परसेंट बनता है भाई, ध्यान समझना, ठीक है। ऑब्जेक्ट के उल्टा क्या बनता है, परसेंट बनता है। शुरू में हमने 25 कलमे खरीदा गया है ना, और 15 कलमे हमने क्या किए, बेच दिए, तो मैंने कहा उल्टा कर देते ना भाई, इसको उल्टा करेंगे तो आप देख पाओगे कि ये कट जाएगा 5 से 5 बार में 25, और ये 5 दिया 15, मतलब ये आपके पास क्या होना चाहिए, परसेंट की वैल्यू होना चाहिए, ध्यान समझना। अब प्रॉफिट कितने का होगा, अब मैंने कहा 3 में खरीदा गया, 5 में बेचा गया, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 3 के खरीदे को 5 में बेचूंगा, मतलब मुझे 2 का तो फायदा होगा ही। परसेंट निकालने के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंट निकालना था, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 200/3, मतलब कितना हो जाता है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे फिर तो 66.67% का यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। देखिएगा दोस्तों अगला सवाल फिर ये रहा, 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर, ध्यान समझना, 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे उसको 25% का लाभ हो। मैं ये कहूं कि भाई ये प्राइस बराबर हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हमको तो लास्ट में 100 रुपए की बात कर दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझना मेरी बात, यहाँ पर ध्यान समझने आ रहा है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि यदि भाई मैं 60 रुपए में 12 खरीदा हूं, इसका मतलब मैं 100 रुपए में कितना खरीदूंगा, तो आप कहोगे यदि 60 में 12 है ना, तो 100 में कितना होगा, तो आप देख पा रहे हो कि ये 20 तिया 60 होता है, फिर 20 पंचे 100 होता है, ये 4 तिया 12 होता है, और 4 पंचे 20 होता है। इसका मतलब मैं 100 रुपए में कितने खरीदा हूं, मैं कह सकता हूँ 20 बेचा हूं, है ना। मैं जब 100 रुपए में 20 बेचता हूं तो मुझे 25% की हानि होती है, लेकिन मुझे लाभ चाहिए, और कितने का लाभ चाहिए, वही मुझे ज्ञात करना है कि मुझे 25 का लाभ चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की संख्या ज्ञात करना है। अब हमने देखे कि एक तो सीपी और एसपी दोनों हमारे पास क्या है, एसपी, क्योंकि मैं शुरू में भी क्या किया हूं, बेचा हूं संतरे बेचने पर, तो SP1 दोनों की प्राइस क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर सेम हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, परसेंट को लिख देते हैं सबसे पहले। एक तो शुरू में जब बेचा तो 25% का हानि हुआ, मतलब मैंने सामान को 75 में बेचा, क्लियर है यहाँ तक। फिर मैंने देखा कि 25% का लाभ भी कमाना है, 25% का लाभ मतलब मुझे 125 का मान क्या करना है, निकालना है। अब मैं अभी बताऊं कि दोनों प्राइस जब बराबर हो जाए, दोनों प्राइस बराबर हो जाता है मेरे प्यारे भाई, तो हम क्या करते हैं भाई, परसेंट के उल्टा ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के उल्टा परसेंट। 25 दिया 75, और ये हो जाएगा 25 पंचे, ये होना चाहिए हमारे पास ऑब्जेक्ट। और शुरू में हमने 100 रुपए में कितने खरीद के लाए थे, बेचे थे 20। यदि मैंने कहा 100 में 20 बेच दिया, तो 5 चौके 20, तो 4 तिया कितना हो जाएगा आपको, 12। अतः 25% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे 12 संतरे क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, और यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल फिर, 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है, ठीक है, 10 रुपए में 7 कलम खरीद लेता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है। चलो 40% लाभ पर भी बेच देगा, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे बोला गया है ना भाई। ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिलेगा, ये तो शुरू वाला देखो 10 रुपए में 7 खरीद कर लाया है, और 40% लाभ पर उसी 10 रुपए में बेचना है, ठीक है। तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं तो सीपी और एसपी, ठीक है भाई, दोनों की प्राइस सेम हो गया, 10-10 रुपए की बात है, मतलब सेम है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक तो परसेंट दे रखा है, तो मैं परसेंट सबसे पहले लिख दूं भाई। शुरू में जब खरीदा मतलब 100% में खरीदा होगा,
अब क्या करना चाहता है यही व्यक्ति, 40% लाभ पर बेचना चाहता है। तो 40% लाभ पर बेचना चाहेगा तो आप कहोगे इसको फिर तो 140 पर बेचना। कितने पर भाई? 140 पर। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, ठीक है। ये 20 से कट जाएगा क्या? 20 पंचे 100, और ये 20 से कट जाएगा 20 सत्ते 140। ये मेरे पास क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट। अब बताओ मैंने 10 रुपए में कितने खरीद कर लाए थे? 7। 7 का मान 7 है भाई। जब 7 का मान 7 है तो मैं 10 रुपए में वो भी 40% के लाभ के साथ कितना बेचना चाहूंगा? तो मैंने कहा भाई 5 बेचना चाहूंगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा भाई ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, और इससे सरल तरीका नहीं मिलने वाला। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल फिर ये रहा। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। ठीक है, 4% की हानि हुई। यदि 44% लाभ अर्जित करने के लिए उसे व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? वही प्राइस हमको पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दो पार्ट हो गए, एक तो हमारे पास SP1 और एक हो गया SP2। लेकिन यहाँ पर परसेंट का जिक्र कर दिया है कि जब मैंने 1 रुपए में 9 वस्तु बेचा तब जाके मुझे 4% की हानि हुई। 4% की हानि का मतलब है कि मैंने इसको 96% पर बेची। मानते हो इस चीज को? अब मैं चाहता हूं कि मुझे अब 4% की हानि नहीं हुई बल्कि 44% का लाभ चाहिए। मतलब 100 के सामान को मैं 144 पर बेचूंगा तब तो मुझे 44% का लाभ होगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? दोनों जगह यदि 1-1 रुपए की बात हो रहा है तो मैं अब काट सकता हूँ ना इसको, आसानी से काट सकते हैं भाई। ठीक है, अब हम जब काटेंगे तो देखो किससे कट जाएगा ये तो कट जाएगा क्या? 48 से। 48 दूनी 96 और 48 दिया कितना होता है? 144। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 का मान कितना दे रखा है? 9। मतलब यहाँ पर 2 का गुणा करने पर आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करने पर आए हैं तो यहाँ पर भी 3 का गुणा कर देंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। अतः 44% लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं को उस व्यक्ति को कितने पर बेचना चाहिए? 1 रुपए में 6 की दर से बेचना चाहिए, और यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल देखने को मिले तो बिंदास वहां पर व्युत्क्रमानुपाती का नियम फॉलो करें और अपना आंसर बहुत कम समय में बिना कोई मिस्टेक्स से आसानी से बना पाए। क्लियर है? धन्यवाद।